तलाक के 8 साल बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। रमेश ट्रेन के जनरल बोगी से बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुक रुक कर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी सीमा पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 8 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पे बिंदी, न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? रमेश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सीमा की नज़र उस पर पड़ी। नज़रें मिली तो रमेश दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं रमेश के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और सीमा के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाले सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब रमेश सीमा के पास बैठ गया। बैठते ही रमेश बोला, सीमा कैसी हो? सीमा ने नज़र न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। और आप? रमेश बोला, मैं भी ठीक हूँ और लखनऊ जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण घर जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी लखनऊ ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भैया के पास ही हैं, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर रमेश बोला, एक बात पूछे? सीमा ने आंखों से ही पूछा, क्या? रमेश संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब रमेश ने दोबारा नहीं पूछा तो सीमा ने पूछा, आपने की है शादी? रमेश ने भी बिना बोले में गर्दन हिला दिया। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फ़ी बेचने वाला आ गया था। रमेश बोला, खाओगी सीमा? सीमा ने ना में सिर हिला दिया। रमेश ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो न यार, तुम्हारे साथ भी मैं भी खा लूँगा, जानता हूँ तुम्हारी कमजोरी कुल्फ़ी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो रमेश ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही थी। 8 साल उसके साथ रहा। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। रमेश दूसरी तरफ देखने लगा तो सीमा चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। वह बोला, क्या शर्त है? तो सीमा बोली, पैसे मैं दूंगी। रमेश कुछ नहीं बोला। फिर सीमा ने 2 कुल्फ़ियाँ खरीद ली और एक कुल्फ़ी रमेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 15,000 मिलते हैं। कुल्फ़ी खाते हुए रमेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 35 लाख रुपए दे तो रहा था, अगर ले लेती तो क्या अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी ज़मीर को क्या जवाब देती? तो ये ज़मीर रोज़ कहता, जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। रमेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब तो मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था, वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैंने मना किया करती थी तब तो आप मेरी बात एक भी नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात हो गया, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 10 साल का हो गया होता और दूसरा 8 साल का होता। कहकर वह रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो रमेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी के सज़ा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के होने पर सीमा को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार रमेश भावुकतावश अपने आंसू को रोक नहीं पाया और बोला, वह तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर लेके आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। लखनऊ आ गया था, स्टेशन आने वाला था। रमेश बोला, वापस कब जाओगी? सीमा बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वहीं खड़ी हो गई। रमेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस?
जाओगी? सीमा बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे से में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। रमेश अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? सीमा ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। रमेश लखनऊ के 2-3 दिन के लिए आया था, मगर सीमा का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन आ गया। सीमा 9 बजे की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। सीमा बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। रमेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ। अब 30 रुपये की टिकट के लिए कुछ कहना मत। सीमा हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फ़ी खाते हैं, पैसे मैं दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी रमेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। रमेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। रमेश नोटिस कर रहा था कि सीमा बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से सीमा के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठी है। उसे देखकर रमेश के दिल में एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उनकी ज़िंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। रमेश के मन स्थिति से अनजान सीमा बोली, क्या हुआ? आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। रमेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। सीमा को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? रमेश बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि सीमा बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे गलतियों का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। कहकर वह रो पड़ा। सीमा चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। रमेश उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आ। रागनी ने माथे पर साड़ी रख थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए ज़रा। रमेश ने देखा सीमा ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल से ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन ख़त्म हो गए हैं। मेरा हमसफ़र लौट आया है, हम आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते। कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। रमेश बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें वह बह जाने दे, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही सीमा का संयम जवाब दे गया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर सीमा ने लोगों की परवाह नहीं की। वह रमेश के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद सीमा का गांव आ गया। गाड़ी के कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। सीमा को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया। अब उनकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो बरसों से उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा था। वह अब भी रमेश के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। क्या सीमा ने सही किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।